अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जी भाभी, क्या हुआ? समर भैया, रोमिल जीजू नाहर जी मुन्नी के साथ कहीं बाहर गए। प्लीज आप जल्दी से उनको देखकर आइए ना। वो कौन से पार्क में, यहीं कहीं आसपास ही होंगे। प्लीज प्लीज जल्दी जाइए ना, उनको देखकर आइए ना प्लीज। रूही, नाहर अगर मुन्नी के साथ थोड़ा समय बिता रहा है तो इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? दादी दादी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नाहर जी की जान खतरे में। प्लीज समर भैया को कहिए ना कि उन्हें वापस लेकर आए प्लीज। दादी बेटा, खतरा? कैसा खतरा? क्या करूं, बताऊं या नहीं? कोई यकीन करेगा कि नहीं करेगा? रूही बताओ, बात क्या है? नाहर अगर मुन्नी के साथ गया है तो इसमें तुम्हें घबराहट क्यों हो रही है? रूही, तुम्हारी घबराहट देखकर अब मुझे घबराहट हो रही, मेरा जी घबरा रहा है। दादी मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज समर भैया से कहिए ना कि नाहर जी जहाँ भी है उनको वापस लेकर आए प्लीज। दादी समर, जाओ जाकर देखो आसपास के पार्क में कहीं नाहर है क्या, उसे लेकर आओ। जी दादी। समर भैया, मैं भी आपके साथ। आइए भाभी, जल्दी आइए। आइए भाभी। समर भैया जल्दी। समर बेटा, ध्यान से जाना। पता नहीं नाहर को मुन्नी से क्या खतरा हो सकता है। यही तो समझ में नहीं आ रहा। संभल के। नाहर, तू कहाँ चला गया था? तू ठीक तो है ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? क्यों, क्या हुआ? वो रूही को लगा कि तुम मुन्नी के साथ गए हो। उसका जी घबरा रहा था कि कहीं तुम खतरे में तो नहीं हो। हम सबकी तो जान ही निकल गई थी। नाहर को हमसे क्या खतरा होगा? हम तो बस पार्क में खेलने गए थे, वापस घर आ गए। रूही आंटी, आपने ऐसा क्यों कहा? बोलो रूही, कोई तो वजह होगी जो तुम्हें नाहर की जान पर खतरा महसूस हो रहा था। उसके लिए तुमने हम सभी को टेंशन में डाल दिया। रूही, कहीं तुम्हें इस बात से परेशानी तो नहीं है ना कि नाहर मुन्नी के साथ बाहर गया था? नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नाहर जी का फोन नहीं लग रहा था ना, तो इसीलिए मुझे उनकी फिक्र हो रही थी। फिक्र तो मुझे तुम्हारी हो रही है रूही। तुम्हें हो क्या गया है? नाहर जी, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिए। गलत नहीं समझ रहा हूं रूही। बस मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और ये धागा तुम्हारे हाथ में क्यों है ये भी मैं जानता हूं। बस मुझे यकीन इस बात का नहीं हो रहा है कि तुम्हारे मन में ये फितूर आ कहां से रहा है, कैसे आ सकता है। घर वालों के सामने इस बारे में बात नहीं करना चाहता रूही। नाहर बेटा, आखिर बात क्या है? तुम कुछ छुपा रहे हो हमसे? नहीं पापा, कोई बात नहीं है। मैं चेंज करके आता हूँ। नाहर, सुनो। नाहर बेटा, मुझे लगता है रूही का ये बर्ताव है ना एकदम गलत है। कहीं रूही मुन्नी से इसलिए तो नहीं चिढ़ती क्योंकि वो मां नहीं बन सकती? बेटा, तुम्हारा मुन्नी के साथ लगाव उसे पसंद नहीं आता, शायद इसीलिए वो कोई ना कोई बहाना बना के टी पर इल्जाम लगा देती है। मैं जानती हूँ नाहर जी को मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि नाहर जी सही सलामत घर वापस आ गए। मुन्नी अपने आप ही दरवाजे से बाहर आ गई, जैसे कि उसने दरवाजे को आर पार कर लिया। मुन्नी इंसान नहीं है, वो कुछ और है, वो कोई और है। कहीं रूही मुन्नी से इसलिए तो नहीं चिढ़ती क्योंकि वो मां नहीं बन सकती?
नाहर जी, आपको मुझसे नाराज होना है, नाराज हो लीजिए। आपको मुझे डांटना है, आप डांट लीजिए, पर प्लीज 2 मिनट मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। जब मैं आपके पास होती हूँ मेरा दिल बेचैन नहीं होता। रूही, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों आजकल हर छोटी बात पर ऐसे रिएक्ट कर रही हो तुम? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा? मैं यही हूं तुम्हारे पास, देखो। रूही, मुझे पता है मेरे पॉकेट में मौली का धागा तुम ही ने रखा था। हाँ जी, वो मैंने आपकी सुरक्षा के लिए रखा था। रूही, मैं सेफ हूं, मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं खतरे में हूं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे मन में ये ख्याल आ कहां से रहा है, कैसे आ रहा है। नाहर जी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बार बार ये डर सताता रहता है कि कोई आपको मुझसे दूर लेकर चला जाएगा। रूही, क्या तुम्हें लगता है कि मुन्नी मुझे तुमसे दूर कर देगी? प्लीज रूही, मुझे सच सच बताओ, क्या मैं जो मुन्नी के साथ वक्त बिताता हूं इस वजह से तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, या फिर मैं तुम्हें भूल रहा हूं, या फिर ये लग रहा है कि हमारा बच्चा नहीं इसलिए तुम मुझसे। नहीं नहीं नाहर जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। और बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि भले ही हमारा संतान नहीं है, पर मुन्नी उस कमी को पूरा कर रही है। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। प्लीज ये मत कहना कि वो आत्मा है। नाहर जी को कैसे बताऊं कि मुन्नी के अंदर नाहर जी की माँ की आत्मा है? अभी बताऊंगी तो यकीन नहीं करेंगे और दुगुना नाराज हो जाएंगे। नाहर जी, आप मुझसे ये सब सवाल बिल्कुल मत कीजिए। वो मैंने बहुत बुरा सपना देखा, इसीलिए मैं बहुत घबरा गई थी, इसीलिए मैंने ये सब कह दिया था। आई एम सॉरी। मेरी तरफ देखो रूही, मुझे तुम पर और तुम्हारे पतिव्रता शक्ति पर पूरा यकीन है। एक बात बताऊं, अगर मैं पाताल लोक चला भी गया ना, तुम नाहर जी नाहर जी नाहर जी करके वहां भी पहुंच जाओगे और वहां से मुझे वापस ले आओगे, मुझे पूरा पता है। बस यही तो चाहिए मुझे रूही, यही स्माइल चाहिए मुझे तुम्हारे चेहरे पे। तुम स्माइल करते हुए अच्छी लगती हो रूही, ये टेंशन परेशानी नहीं, प्लीज प्लीज। और मुन्नी को लेके जो भी टेंशन है तुम्हारे दिमाग में, प्लीज निकाल दो। हाँ, मैं मानता हूं मुन्नी से लगाव है, लेकिन रूही, इस दुनिया में तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है, कोई नहीं है रूही। आई लव यू। बस ऐसे ही हंसती रहा करो प्लीज। बहुत रात हो गई है, चलो आराम करते हैं। रिलैक्स। चलो।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।